दोस्तों नमस्कार, मैं सर्वेश सिंह देश सर्वेश चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम जो नदी तंत्र का आपका चैप्टर चल रहा है, और नदी तंत्र में हमने सिंध नदी तंत्र को पूरा कर लिया है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को पूरा कर लिया है, हमने गंगा नदी तंत्र को पूरा कर लिया है। आज हम गंगा की ही सबसे बड़ी जो सहायक नदी है यमुना, उसको पूरा करेंगे। और इसके साथ ही जो है उत्तर भारत की सभी नदियां जो है कंप्लीट हो जाएंगी। फिर हम दक्षिण भारत की नदियों में प्रवेश करेंगे, जैसे कि अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं, ऐसे ही बंगाली खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं, उनको भी हम देखेंगे। और इसमें एक टॉपिक और लेंगे, जैसे कि नदी घाटियां जो हैं और कौन कौन सी नदियों पर डैम बनाए गए हैं, और साथ में जो नदियों किनारे स्थित जो प्रमुख शहर हैं उनको भी देखेंगे एक बार, ठीक है। और साथ में चलो हम करते हैं पूरा कंप्लीट आपका यमुना नदी तंत्र। तो यमुना नदी तंत्र करेंगे, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे यहाँ पर कौन सा यमुना नदी तंत्र। यमुना नदी तंत्र ये एक राष्ट्रीय नदी है। इसका जो है दूसरे उनसे कोई संबंध नहीं है, दूसरे देशों से अंतर्राष्ट्रीय तो इसका कोई महत्व नहीं है, ठीक है। यमुना नदी की एक बार जो अगर हम लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है, कितनी है इसकी लंबाई, 1375 किलोमीटर। 1375 किलोमीटर इसकी जो क्या है, इसकी लेंथ है, लंबाई है, ठीक है। और ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। और इसका अगर हम एक प्रकार से स्ट्रक्चर देखें कि इसका अफवाह तंत्र जो है वो कितने राज्यों में फैला हुआ है। अफवाह तंत्र की बात करें कि यमुना नदी का जो अफवाह तंत्र है, अफवाह तंत्र जो है वो किस किस में फैला हुआ है, तो हम इसको उत्तराखंड में भी कहेंगे, क्योंकि उत्तराखंड से इसका उद्गम होता है। उत्तराखंड के बाद जैसे कि हरियाणा है, इसके बाद आपका जो है हिमाचल प्रदेश है, और कौन सा आपका उत्तर प्रदेश है, ठीक है, और राजस्थान है, और आपका जो कौन सा है मध्य प्रदेश है। तो इतने स्टेटों में यमुना नदी तंत्र का अफवाह तंत्र फैला हुआ है, मतलब इन प्रदेशों की नदियां भी इसमें आकर के मिलती हैं, तो एक अफवाह तंत्र जन्म दे देती है। कल मैंने बताया था आपको अफवाह तंत्र क्या होता है। तो उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश में इसका अफवाह तंत्र है, इसका जो है, और इसका, ठीक है। अब हम चलते हैं इसका उद्गम कहां से होता है, किस स्थान से इसका उद्गम होता है, ठीक है। तो ये उत्तराखंड, ये आपने देखा था कल हमने नदी पढ़ी थी, गंगा नदी। इसकी ये आपकी कौन सी है, गंगा नदी है, ये गंगा नदी तंत्र है, ठीक है। ये कौन सी है, तो ये है गंगा नदी, ठीक है। कौन सी है ये, तो गंगा नदी तंत्र है। और कल मैंने इसकी लेंथ की बात की थी कि गंगा की नदी की जो लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है। कितनी है, 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है इसकी जो है। और उद्गम भी कहां से होता है इसका, यूके से होता है, ठीक है। एक बार पहले वाली वीडियो को आप देख लोगे तो सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है इधर, ठीक है, इधर इसकी जो है क्या है, एक शाखा इसकी जो है चली जाती है इधर, एक शाखा चली जाती है इसकी इधर, ठीक है। तो एक शाखा इसकी ये चली जाती है, ठीक है। एक हम देख लेते हैं यहाँ पर जो है, तो ये नदी जो कौन सी है, गंगा नदी है। तो ये वाली जो शाखा है वो चली जाती है बांग्लादेश में, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं पद्मा, क्या बोलते हैं, पद्मा। और एक नदी क्या है, ये वाली हुगली है। ये कौन सी है, हुगली है। तो हुगली क्या है, हुगली जो है क्या है, गंगा की वितरिका है, वितरिका, ठीक है। वितरिका जो कहां पर जो है, जो आपकी जो है पश्चिमी बंगाल, तो पश्चिम बंगाल में जो है दक्षिण की ओर, इस ओर जो है दक्षिण की ओर जो निकल जाती है, और ठीक है, तो हुगली है। इसी में हम बात कर, कल हम इसको पढ़ा दिया है, इसको एक बार आप देख लेना, ठीक है। अब हम चलते हैं कि यमुना नदी, ठीक है। तो यमुना, ये है यमुना नदी, इसी के बिल्कुल पैरेलल रहती है ये, ठीक है। ये कौन सी नदी है, तो ये नदी है आपकी यमुना, ठीक है। यमुना नदी है जो इसी के बिल्कुल पैरेलल, यहाँ पर जो ये गंगा में कहाँ मिलती है, तो गंगा में ये मिलती है त्रिवेणी संगम, यानी हम कह सकते हैं प्रयागराज। तो प्रयागराज पे जाकर के ये मिलती है, जहाँ त्रिवेणी संगम होता है, गंगा यमुना सरस्वती, जहाँ गंगा तो उपस्थित है, यमुना भी उपस्थित है, लेकिन जो है कौन, सरस्वती जो अभी
लुप्त प्राय नदी है, जो किताबों में तो देखने को मिलेगी लेकिन वैसे आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये क्या है, आपकी प्रयागराज है, यहाँ पर आकर के ये मिलती है। ठीक है, इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो ठीक है, ये यूके उत्तराखंड से होता है। क्या है, बंदरपूंछ पहाड़ी, ये आपकी पहाड़ी है, ये एक पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है, बंदरपूंछ पहाड़ी। ठीक है, बंदरपूंछ जो पहाड़ी है, वो बंदरपूंछ पहाड़ी पर ही यहाँ पर क्या है, एक यमुनोत्री ग्लेशियर है। यहाँ पर क्या है, एक आपका जो है यमुनोत्री ग्लेशियर है। कौन सा है, यमुनोत्री क्या है, ग्लेशियर है। तो वहां से जिसका उद्गम होता है और प्रयागराज में जाकर के मिलते हैं। ठीक है, और ये इसकी लेंथ की बात की जाए तो कितनी है, 1375 है। ठीक है, यहाँ पर जो मैं लिख दिया है 1375 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और गंगा की सबसे बड़ी क्या है, ये यमुना नदी जो क्या है आपकी जो है गंगा की ठीक है, सबसे बड़ी क्या है, ये सहायक नदी है, ये आपकी। ठीक है, और भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। इसी का मतलब पहले आपके आ जाएगी गंगा, फिर आ जाएगी आपकी कौन सी आएगी, आपकी गोदावरी, फिर आ जाएगी आपकी यमुना की लंबाई 1375 है, इसकी 1465 है, इसकी जो है 2525 है। इसका देखा जाए 30 नंबर की नदी है बन जाती है। कभी और नदियों को भी बीच में रख देते हैं, तो इसकी 1375 इसकी लंबाई है इसकी जो। तो प्रयागराज में ठीक है, ये कौन सी है, ये आपकी यमुना नदी है। और यमुना नदी जो है इसके यहाँ पर जो है, यहाँ आपने देखा यहाँ क्या है, तो यहाँ पर क्या है, दिल्ली, यहाँ क्या है, दिल्ली है। ठीक है, दिल्ली है। और दिल्ली की बात क्या है, यहाँ पर जो है दिल्ली की बात मथुरा, ये मथुरा है। ठीक है, और मथुरा की बात क्या है, यहाँ पर जो है मथुरा की बात क्या है, आगरा, क्या है, आगरा है। ठीक है, आगरा के बाद क्या पड़ेगा, आगरा के बाद पड़ेगा जैसे आपका इटावा, क्या पड़ेगा, इटावा पड़ेगा। इटावा के बाद यहाँ पे पड़ेगा बांदा पड़ेगा। फिर यहाँ क्या पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा हमीरपुर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस ओर से ठीक है, हरिकेदून से, कहाँ से जो है हरिकेदून, या उत्तराखंड में ही है, क्या है, हरिकेदून। ठीक है, हरिकेदून से एक नदी निकलती है जो कि पर्वतीय क्षेत्र से आती है। इस नदी का नाम क्या है, टॉन्स नदी। कौन सी है ये नदी है टॉन्स। ठीक है, टॉन्स नदी है जो कि यमुना की सबसे पहली जो है इसमें जो है ये नदी है मिलने वाली जो है। ठीक है, सबसे पहली नदी है जो मिलेगी बारिश। ठीक है, टॉन्स नदी है। टॉन्स के बाद जो है यहाँ देखेंगे हम जो है एक नदी, एक और नदी आती है दिल्ली के पास, जो है दिल्ली के पास आकर मिलती है। उस नदी का नाम क्या है, ठीक है, उस नदी का नाम है आपकी जो है कौन सी है, हिंडन नदी। कौन सी है, तो ये है आपकी जो है कौन सी है, हिंडन नदी। और ये कहाँ से आती है, ये आती है सहारनपुर से आती है। ठीक है, सहारनपुर से आती है, हिंडन नदी है आपकी जो है, जो दिल्ली के बहुत ही मैदानी क्षेत्रों में, ये आपका मैदानी क्षेत्र शुरू हो जाता है, मैदानी क्षेत्र शुरू होता है गंगा। ठीक है, इसके बाद जो है हम देखेंगे, हम देख लिए शुरुआत में टॉन्स नदी और हिंडन नदी, ये यमुना की साइड है। अब यहाँ से ये आपका है क्या है, ये आपका है मध्य प्रदेश, एमपी वाला क्षेत्र है मध्य प्रदेश, यानी मालवा वाला क्षेत्र है, मालवा क्षेत्र है। और यहाँ पर ठीक है कौन सी, जाना पाव की पहाड़ी पाई जाती है। यहाँ पर कौन सी पहाड़ी है, ये जाना पाव की पहाड़ी है, जाना पाव पहाड़ी है। और जाना पाव पहाड़ी से ही एक नदी निकलती है जो क्या है, इटावा के समीप जाकर के मिलती है। तो ये नदी कौन सी है, ये नदी कौन सी है, चंबल। ये नदी कौन सी है, चंबल नदी है ये। ठीक है, कौन सी नदी है ये, चंबल नदी है, चंबल नदी है ये क्या है, यमुना की सबसे बड़ी। ठीक है, तो ये क्या है, यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है, सहायक नदी है। कब निकलती है,
मध्य प्रदेश में कौन सी है, जानापा पहाड़ी है, वहां से चंबल नदी निकलती है। और चंबल तो वैसे भी प्रसिद्ध है, ठीक है, ये आपके राजस्थान होते हुए निकलती है। ये क्षेत्र कौन सा, राजस्थान वाला क्षेत्र है। तो राजस्थान में जैसे आपने देखा होगा कोटा, ये कोटा है यहाँ पर जो है, ठीक है, कोटा एक प्रकार से शिक्षा का हब है भारत में। तो कोटा इसी शहर के किनारे जो है स्थित है। और ये घड़ियालों के लिए पहचानी जाती है, ठीक है, घड़ियालों के लिए, घड़ियालों के लिए, घड़ियालों के लिए पहचानी जाती है, प्रसिद्ध है ये, ठीक है, चंबल नदी। और चंबल घाटी भी है, चंबल नदी घाटी जो डाकुओं के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, डाकुओं के लिए, डाकुओं के लिए प्रसिद्ध है ये आपके जो बहुत ही, इसका जो बीहड़, बीहड़ बच्चों, बीहड़ करके बनाती है ये, क्या, बहुत ही बीहड़ गड्ढों, खड्डों का, ठीक है, बीहड़ खड्डों का क्या करती है ये, खड्डों का निर्माण करती है, जो एक एक दो किलोमीटर दूर अंदर को चले जाते हैं। डाकू उसमें जाके छुपे रहते हैं और डाकू नजर नहीं आते, डाकू किस जगह पर कहाँ पर, ठीक है। तो इसमें जो है काफी तौर से जो बीहड़ खड्डों का निर्माण करते हुए राजस्थान में ये चंबल नदी आगे को बढ़ती है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर जो है, ठीक है, एक तो ये होगी आपकी जो यहीं पर ये क्या है थोड़ा सा, तो ये है आपकी जो है मध्य प्रदेश में ही काकरी बर्डी पहाड़ी है, काकरी बर्डी क्या है, पहाड़ी है। तो काकरी बर्डी पहाड़ी से ही ये एमपी में पड़ती है, ये भी आपकी जो है इसी से एक नदी निकलती है, नदी निकलती है जो किसकी है, चंबल की सहायक है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्षिप्रा नदी। ये कौन सी है, ये है क्षिप्रा नदी, ठीक है, क्षिप्रा, ठीक है, कौन सी नदी है ये, क्षिप्रा है, कौन सी है, क्षिप्रा, ठीक है, क्षिप्रा नदी है, क्षिप्रा नदी, ठीक है। और क्षिप्रा नदी जानते होंगे, इसके तट पर जो है उज्जैन में क्या लगता है, उज्जैन में कुंभ का मेला लगता है, क्या लगता है, कुंभ का मेला लगता है, ठीक है, कुंभ का मेला, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी कुंभ का मेले का आयोजन होता है, वो क्षिप्रा नदी के तट पर ही होता है, उज्जैन में। भारत में 4 स्थानों पर, ठीक है, भारत में, ठीक है, भारत में 4 स्थानों पर कुंभ के मेले का आयोजन होता है। भारत में 4 स्थानों पर, 4 स्थानों पर कुंभ के मेले का आयोजन होता है, कुंभ के मेले का आयोजन होता है, ठीक है। कहाँ कहाँ होता है, एक तो आपका उत्तर प्रदेश ही है, उत्तर प्रदेश, ठीक है, कहाँ पर होता है, प्रयागराज पे होता है संगम, ठीक है। नदी कौन सी है, तो गंगा प्लस यमुना, ठीक है, और सरस्वती संगम बोलते हैं इसको, ये यहाँ पर होता है। दूसरा कहाँ होता है, मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में कहाँ पर होता है, उज्जैन में, कहाँ पर होता है, उज्जैन में होगा, ठीक है। और नदी कौन सी है यहाँ पर, तो क्षिप्रा नदी है, कौन सी नदी है, क्षिप्रा नदी है। ऐसे ही आपका जो है कहाँ पर होगा, उत्तराखंड में भी होगा, ठीक है, उत्तराखंड में भी होता है। उत्तराखंड में भी नदी कौन सी है, तो नदी कौन सी है आपकी जो है, नदी गंगा ही है, गंगा नदी है। उत्तराखंड का कौन सा जिला है, एक बार देखिए आप, सोचिए कौन सा जिला है, ठीक है, कहाँ पर है, हरिद्वार, ठीक है, कौन सा है, हरिद्वार है। फिर कौन सा है, महाराष्ट्र, फिर कौन सा आपका जो है, तो कौन सा है, महाराष्ट्र है। और महाराष्ट्र में किस जगह होता है, नासिक, कहाँ पर होता है, नासिक में होता है, ठीक है, नासिक में कुंभ के मेले का आयोजन होता है, नासिक। और नासिक में जो नदी है वो कौन सी है आपकी जो है, गोदावरी, कौन सी है, गोदावरी नदी है, ठीक है। तो 4 जगह पर जो कुंभ के मेले का आयोजन होता है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है, तो क्षिप्रा नदी किसकी है, चंबल की सहायक है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है राजस्थान है, ठीक है, यहाँ पर ये आपका राजस्थान वाला भाग है, ठीक है। तो यहाँ राजस्थान में क्या है, यहाँ पर जो है, ठीक है, एक पर्वत श्रृंखला है जो कि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है, जो क्या बोलते हैं, अरावली। क्या है ये आपकी जो है, अरावली है, अरावली पर्वत है जो अवशिष्ट पर्वत है। कैसा है ये, अवशिष्ट पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत है, ठीक है। और कैसा है ये, विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत, कैसा है, विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत है, प्राचीन पर्वत है। दोस्तों एक बात बताइए, विश्व का प्राचीनतम पर्वत यह है, तो दूसरा कौन सा है विश्व में, एक बात को आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो कि इसमें जो है कि विश्व का दूसरा सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है। इसलिए मैं क्वेश्चन आपके छोड़ रहा हूँ, एक बार आप बताओगे कि विश्व का दूसरा, ठीक है, कि विश्व का दूसरा सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है, वो आपको
ठीक है, कौन सा पर्वत है वो आपको बताना है, मैं बाद में बताऊंगा ये आपको, ठीक है। तो यहाँ से एक नदी निकलती है, यहाँ से नदी निकलती है जो कि चंबल की साइड है, इसे क्या बोलते हैं, ये है आपकी जो कौन सी है, पूर्वी बनास। ये कौन सी है, पूर्वी बनास है, पूर्वी बनास नदी है जो कि चंबल की इस साइड है, ठीक है, पूर्वी बनास। और इसी से ही इस अरावली के बिल्कुल यहाँ पश्चिम से एक नदी निकलती है, ठीक है, वो कौन सी है आपकी जो है निकलती है, वो कौन सी है आपकी जो है, वो नदी है आपकी, ये पूर्वी बनास है, वो है आपकी पश्चिमी बनास। कौन सी है, तो पश्चिमी बनास है, वो कहाँ पर जो है कच्छ के रण में विलीन होती है, कच्छ के रण, कच्छ के रण में क्या होती है ये, तो विलीन होती है, विलीन हो जाती है लूनी की तरह। लूनी भी तो होती है कच्छ के रण में, यहाँ निकलते हैं लूनी, तो लूनी भी होती है आपकी जो, ठीक है, लूनी नदी है वो भी होती है, हम आगे बात करेंगे उसमें, ठीक है। एक जगह भी हो गई, फिर यहाँ से जो है एक नदी और साइड है इसकी, कौन सी है, काली सिंध। कौन सी है, काली सिंध है, काली सिंध नदी है, ठीक है। और भी है आपका साइड है वो आपकी जो है वो पार्वती। कौन सी नदी है, पार्वती। एक तो पार्वती भी है इसकी जो पार्वती नदी है, इसी की सहायक है आपकी जो, इसी की सहायक है। और ये सभी कहाँ से निकलती है, मालवा से, ये भी मालवा से और ये भी मालवा से निकल रही है, ठीक है, ये मालवा से निकल रही है। और मालवा क्षेत्र से यहाँ पर कुछ और नदियां भी निकलेंगी सीधे इसकी, आपकी जो यमुना की सहायक है, उस नदी का नाम क्या है, तो ये कौन सी है आपकी जो है, ठीक है, ये केवल सिंध है, ये कौन सी है, सिंध नदी है, सिंध नदी, सिंध नदी नहीं है, सिंध नदी है, ठीक है। और एक और निकलेगी यहाँ से जो है वो हमीरपुर के समय मिलेगी आपकी, ये कौन सी है, पार्वती, वो बेतवा। ये कौन सी है आपकी जो है, ये कौन सी है, बेतवा नदी है, ठीक है, ये कौन सी बेतवा नदी है आपकी जो, ठीक है। तो यहाँ से जो है क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी जो है आपको पता होगी। इसके आगे ये नदी कौन सी, गंगा है, ये नदी गंगा है। और इसी के समय जो है कौन सी मिलती है, सोन नदी है। कौन सी है, सोन नदी है। और सोन की साइड कौन सी है, रिहंद है, ठीक है, रिहंद है। ये मिलाई थी मैंने कौन है, कौन सी है, कौन है, ठीक है। और यहाँ पर जो है एक और बताई थी मैंने, कर्मनाशा। कौन सी थी, कर्मनाशा। तो ये सब किसकी, गंगा की साइड है यहाँ पे। तो ये वाला चैप्टर मैंने जो है गंगा नदी को पूरा किया है। गंगा नदी की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो यमुना है। यमुना को हमने पूरा किया है आपके सामने जो है। और भारत में देखा है, भारत दृष्टि से जो है ये तीसरी सबसे बड़ी नदी ग्रुप में जानी जाती है, ठीक है। हालांकि प्रतिष्ठित नदियों में भी इसी गिनी जाती है। तो कौन सी, यमुना नदी है। और कहाँ से उद्गम होता है, उत्तराखंड से उद्गम होता है। देखो, ठीक है, उत्तराखंड में क्या है, बंदरपुर पहाड़ी है, यमुनोत्री ग्लेशियर है, ठीक है, यहाँ से होता है। और ये आपका जो प्रयागराज पे जाकर के यहाँ पर ये मिलती है। और इतनी भी इसकी सहायक नदियां हैं, टोटल सहायक नदियों के बारे में मैंने जिक्र किया है इसमें जो है। तो एक बार इसमें कोई भी नदी नहीं छोड़ी गई है। बाकी जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नदी है वो मैं इसमें ले ली गई है। जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नदियां है नहीं, तो नदियों का जिक्र करने से यहाँ क्या फायदा है, ठीक है। वह और उसमें जो है समय भी हमारा बर्बाद होगा और उससे हमारा प्रश्न भी आना नहीं है। तो फालतू में क्यों चर्चा की जाए। तो उन नदियों की चर्चा की जाए जो पूर्व में भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रही हैं और आगे महत्वपूर्ण रहेंगी। तो उन नदियों को इसमें शामिल किया गया है। तो हमने आज यमुना नदी तंत्र को पूरा कर दिया है। आगे हम जो है दक्षिण भारत नदियों को पढ़ेंगे, जिसमें आपके जैसे कि अरब सागर में जलग्रहणमयी नदियां हैं, बंगाली खाड़ी में जलग्रहणमयी नदियां हैं, ठीक है। उन सभी नदियों को हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे, एक एक नदी को पढ़ेंगे, ठीक है, एक एक नदी की विशेषता को पढ़ेंगे। क्योंकि अभी जो है हमें नदियों से भी अगर कोई प्रश्न आता है तो हम सेवा परीक्षा में अगर नदियों से प्रश्न आता है तो हम एक बार जो है उसका पूर्ण तरीका से हम पढ़ लें, जिससे कि प्रश्न आए तो हम आसानी से इसको कर लें जो है। और आसानी से जब भी कर पाओगे जब आप एक बार इन वीडियो को एक बार समझ नहीं आता तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, जब तक वो नदियां क्लियर न हो जाए कि कौन सी नदी किसकी सहायक है, कौन सी नदी किसमें मिल रही है, किस स्थान में मिल रही है, ठीक है। और यहाँ पर जो इन नदियों का कौन कौन से डैम बने हुए हैं, कौन सी नदी किनारे कौन सा शहर स्थित है, आजकल ये भी चलन में है, पूछ लेते हैं। तो हम नदियों से संबंधित कुछ भी चीज को छोड़ेंगे नहीं, ठीक है दोस्तों। आज के लिए हमने यमुना नदी को पूरा किया। आगे नेक्स्ट वीडियो में लेंगे आपको दक्षिण भारतीय नदियों के साथ, ठीक है दोस्तों, नमस्कार।